केदारनाथ उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। तारीख के ऐलान के साथ ही सियासी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां और भी तेज कर दी है। केदारनाथ में जीत की चाबी महिलाओं के हाथों में है, क्योंकि इस सीट पर महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों के मुकाबले अधिक है। ऐसे में बीजेपी ने महिला वोटर्स का समर्थन जुटाने के लिए खास रणनीति बनाई है। ये रिपोर्ट देखिए। केदारनाथ सीट पर महिलाओं के हाथ में जीत की चाबी, पुरुषों के मुकाबले महिला वोटर्स की संख्या अधिक, महिला वोटर्स पर बीजेपी की नजर। केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस ने अपनी तैयारी और तेज कर दी है। बीजेपी ने इस कड़ी में विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक बूथ पर अपनी टोलियों को खास दिशा निर्देश दिए हैं कि महिला मतदाताओं पर फोकस किया जाए, क्योंकि इन्हीं के हाथों में जीत की चाबी है। केदारनाथ सीट पर महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों के मुकाबले अधिक है। केदारनाथ सीट पर कुल वोटर्स की बात करें तो यहाँ 90,484 वोटर्स हैं। 45,821 महिला मतदाताओं की संख्या है, तो वहीं पुरुषों की संख्या 44,663 है। केदारनाथ विधानसभा सीट की बात करें तो लोकतंत्र के महोत्सव में यहाँ की महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ महिलाओं के मत प्रतिशत की बात करें तो 69.61% था, जबकि 60.29% पुरुषों ने वोट दिया था। इससे पहले चुनाव में भी मातृशक्ति का मत प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले अधिक रहा है। इसे देखते हुए कोई भी राजनीतिक दल मातृशक्ति को नजरअंदाज नहीं करना चाहता। बीजेपी ने महिलाओं और युवा शक्ति का समर्थन जुटाने पर फोकस किया है। पार्टी सूत्रों की माने तो हर पोलिंग बूथ पर 15-15 कार्यकर्ताओं की टोली तैयार की गई है, जो लगातार महिला मतदाता और युवा मतदाताओं से संपर्क साध रही है। बीजेपी की माने तो उनकी पार्टी हमेशा एक चुनाव खत्म होने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाती है, और केदारनाथ के लिए तो पार्टी का हर कार्यकर्ता इस समय अपनी कमर कस चुका है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में आई है और मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे 2007 की बात करें हम, और चाहे 2017 की बात करें, और चाहे 2022 की। मातृशक्ति का वोट प्रतिशत भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति रहा है। और जो केदारनाथ का अभी उपचुनाव होने जा रहा है, उसमें भी उम्मीद है कि केदारनाथ विधानसभा में भी मातृशक्ति की वोटर्स की संख्या ज़्यादा है, इसलिए मातृशक्ति का आशीर्वाद मिलेगा। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी की माने तो बीजेपी भले ही महिला मतदाताओं पर फोकस करने की बात कर रही हो, लेकिन महिलाओं पर बढ़ रहे अपराध से जनता परेशान है, और केदारनाथ में भी बद्रीनाथ की तरह ही सबक सिखाने का काम यहाँ की जनता करेगी। किस आधार पर महिलाएं इनको वोट देंगी, क्योंकि आज प्रदेश में एक नया नारा चल पड़ा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, भाजपाइयों से बेटी बचाओ। इतने दुष्कर्मी भारतीय जनता पार्टी में, इतने दागी बागी भारतीय जनता पार्टी में, भ्रष्टाचार में इनके मंत्री पीछे नहीं हैं। इनके हाकम सिंह, नितिन चौहान और संजय धारीवाल ने किस तरह से प्रश्न पत्र लीक किए, उसके मुख्य आरोपी ये रहे। तो किन महिलाओं के बच्चों को नुकसान हुआ? हमारे प्रदेश की महिलाएं, और उसमें केदारनाथ विधानसभा की महिलाएं भी थीं। अंकिता भंडारी को आज तक न्याय नहीं मिला, उसके साक्ष्य और सबूत मिटाने के लिए एक महिला विधायक ने बुलडोजर चलाया, क्या उस पर वोट देंगी? केदारनाथ उपचुनाव के लिए सियासी दल एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। फिलहाल तैयारी जारी है। वोटर्स की संख्या को देखते हुए महिला वोटर्स पर अधिक फोकस किया जा रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट।